नमस्ते मित्रों, सहज गैस्ट्रो केयर और सर्जन फर्टिलिटी सेंटर भावनगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहती हूँ जिनके लिए ही शायद ये पंक्तियाँ लिखी गई है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस शख्सियत ने ना कि कम उम्र में आसमानों को छू लिया है, पर हम सबके दिलों को भी छू लिया है। हम मिलवाना चाहेंगे आपको यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर श्री सफ़ीन हसन साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है और हम सब खुशकिस्मत है कि आप भावनगर में कार्यरत है एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आप हमारी खुशनसीबी समझते हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। सर, आई लाइक टू टेक यू बैक डाउन टू द मेमोरी लेन। हम बचपन से शुरू करेंगे जी, क्योंकि बचपन वो मुकाम है जहाँ से कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई होती है। Right. तो आपका बचपन कैसे बीता? बचपन जैसे आपने बोला कि काफ़ी खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती है, और बचपन ही होता है जहाँ से आपका जो बेस है या आपकी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। एक काफ़ी एवरेज फैमिली में जहाँ पे मेरे मम्मी पापा 11-12 तक पढ़े हुए हैं, उस फैमिली में जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज़ वेरी स्कैर्स, बट वहीं से शुरुआत हुई। गांव की प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, सरकारी स्कूल में। बट एक चीज़ हमेशा रही है स्कूल में कि एक जो पुश मिलना चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए, वो हमेशा मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की ओर से मिलता रहा। मेरी मम्मी और पापा दोनों एक ही चीज़ हमेशा बोलते थे कि हम नहीं पढ़े इसलिए आज हमें ये मजदूरी करनी पड़ रही है। तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा बनना है या अच्छे से रहना है तो पढ़ाई इज़ द ओनली ऑप्शन। तो ये बात पहले से ही दिमाग में फिट करवा दी गई थी, राइट। सो वहीं से शुरू हुआ था सफ़र, और 10th तक का मेरा स्कूलिंग गांव में ही हुआ। उसके बाद 11th-12th मैंने पालनपुर से किया, और वो भी बिकॉज उनको लगा कि बच्चा टैलेंटेड है तो इसको अपनी स्कूल में बुलाते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की, और इसी तरह मेरा 12th तक का स्कूलिंग फिनिश हुआ। बाकी तो जैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है उसी तरह का माहौल था घर पे। पैसा खर्च करने से पहले कितना ज़रूरी है ये देखना वाज अ थिंग जो मैंने बचपन से सीखी थी, राइट। सो उसी हिसाब से आई जस्ट मूव्ड अहेड। पर सब काणोदर, पालनपुर का एक छोटा सा गांव, उसमें किसी ने शायद यूपीएससी क्या होता है, ये इम्तिहान क्या होते हैं, वो भी शायद सुना भी नहीं होगा जी। पर आपके अंदर ये बीज कैसे बोया गया? आपको कब लगा कि आपको अधिकारी बनना चाहिए या ये एग्जाम्स देना चाहिए? राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने कलेक्टर को देखा आते हुए, उनकी एंट्री देखी, उनका रुतबा देखा। तो उस टाइम पे मैंने अपनी मौसी से पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला बेटा डिस्ट्रिक्ट का राजा। तो बोला कौन बन सकता है? तो शी सेड कि कोई भी बन सकता है। तो बोला क्या करना होता है? तो शी सेड कि एक एग्ज़ाम देना होता है। लाइक कौन दे सकता है? तो शी सेड कोई भी दे सकता है। तो बोला फिर मैं दूंगा और बनूंगा, राइट। तो उस टाइम वो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि 5वीं में किसको पता होता है कि आईएएस या यूपीएससी क्या होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था। आई जस्ट न्यू कि बेस्ट जॉब अवेलेबल इज़ कलेक्टर, और जब कोई पूछता था मुझे कि क्या बनना है तो मैं बोल देता था कलेक्टर। बट जैसे ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ता गया और चीज़ों को समझता गया, न्यूज़पेपर और वगैरह चीज़ों से समझ में आया कि यूपीएससी क्या है, आईएएस आईपीएस क्या है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या है। तो बाय द एंड ऑफ माय 12th आई वाज वेरी मच क्लियर कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है और यहाँ तक पहुँचना है। और फिर कॉलेज के टाइम से मैंने जब इंटरनेट भी काफ़ी अवेलेबल हुआ, उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, एंड उसके बाद आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड। राइट। सो आपके मौसी ने शायद आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दी कि हमें जो हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाता है हायरार्की कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उससे बिल्कुल अलग कि राजा कोई भी बन सकता है। Exactly. ज़रूरत होती है एक अच्छी परवरिश की, एक अच्छी पढ़ाई की, और अपने गोल से अपनी जो मेहनत है उसको शिद्दत से काम करने की। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे व्यूअर्स के लिए कि किसी भी चीज़ को आप अचीव कर सकते हो हालांकि आप उस चीज़ पे डटे रहें। राइट। तो सर कोई भी जर्नी है उसमें समाज है, हमारे आसपास के लोग हैं, जब हम सफल होते हैं तो उसी चीज़ को देखते हैं। जो नीचे की मेहनत होती है, जो हम टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं, वो बाहर प्रकट होता है।
और जो नीचे की मेहनत है उसके पीछे रुकावटें तो डेफिनेटली आती है। डेफिनेटली। तो आपने किस तरह इन रुकावटों का, इन विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और किस किस रूप में आपको विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा? सी व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज कि आगे बढ़ने में मुसीबतें तो आती हैं, और अगर मुसीबतें नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं पे स्टक हो गए, राइट। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे या बड़े सपने देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हेल्प करती है वो है आपका माइंडसेट। तो जैसे मेरे लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज अ डिफरेंट थिंग, एजुकेशन बैकग्राउंड वाज अ डिफरेंट थिंग, right, coming from a rural area, coming from Gujarati medium, these all were the hurdles which I faced. बट एक ही चीज़ दिमाग में थी कि अगर नहीं है तो सीखो और आगे बढ़ो, राइट। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन यू शुड टेक अप द जॉब, बिकॉज जैसे मेरा एनआईटी का ग्रेजुएशन खत्म हुआ, आई वाज गेटिंग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई करो और पापा का सपोर्ट बनो। यूपीएससी में काफ़ी लोग 2 साल 3 साल 5 साल तक स्टक हो जाते हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। बट इन सब चीज़ों के बीच में जो चीज़ सबसे मुझे काम आई वो थी खुद पे भरोसा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, राइट। तो उस भरोसे के साथ मैं चलता रहा, उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलता रहा, और फिर ऑलवेज आपके साथ एक कोर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो आपको बोलता है कि नहीं, वी हैव फेथ इन यू, यू गो अहेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि नहीं तुम जॉब ले ले, दे सेड कि अगर तुम्हें दिल्ली जाके प्रिपरेशन करनी तो जाओ एंड करो। सो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड पुश आई गॉट। एट द सेम टाइम कुछ डिवाइन हेल्प भी मिलती रही, जैसे मेरे गांव में ही हुसैन अंकल और जरीना आंटी थी, राइट। दे स्पॉन्सर्ड माय स्टडीज टू गो फॉर दिल्ली, सो आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे कि गॉड वांट्स मी टू डू दैट, सो लेट्स डू इट, राइट। सो अकॉर्डिंगली इट हैपेंड। सो किसी भी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। डेफिनेटली। और बात करते हैं सपनों की, क्योंकि बड़े सपने देखने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, बट जब आप उन सपनों को साकार करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। डेफिनेटली। मैं आपकी 2 पंक्तियां चुनूंगी जो आपने पहले जिक्र किया हुआ है कि जब जब जग किसी पे हंसा है तब तब उसने इतिहास रचा है जी। तो आपने भी 22 साल की कम उम्र में यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बन के एक इतिहास ही रचा है। तो उस मोमेंट को आप रिलीव करेंगे फिर से हमारे लिए, क्योंकि वो शायद एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट रहा होगा कि आपका क्या अनुभव था, आपको कैसी फीलिंग आ रही थी उस वक्त जब व्हेन यू शट एवरीवन अप, राइट। दोज हु सेड कि आप जॉब ले लो, मम्मी पापा को हेल्प करो, यूपीएस आपके बस का नहीं है। सो हाउ डिड यू फील? Of course, it was as you said, magical moment, क्योंकि your life changes to 180 degree once the results are announced, right? So उस टाइम पे I was with my friends and मैं अपनी नानी के घर पे बैठा था जब रिजल्ट आया। तो I was expecting कि नाम होगा, तो मैंने स्क्रॉलिंग अप स्टार्ट किया, दिखा नहीं तो फ्रस्ट्रेट होकर मैंने सर्च किया तो मिल गया मुझे अपना नाम। इट वाज रैंक 570, सो आई न्यू कि IPS मिलेगा, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि IAS के लिए जाना है, राइट। तो आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड एट द मोमेंट। देन आई कॉल्ड अ सीनियर एंड सर को बोला कि सर ऐसा हुआ है लेकिन मज़ा नहीं आया। तो इज़ लाइक तो फिर तुम पागल हो, क्योंकि लोग सालों के लिए अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए मरते हैं। You have got it in the first attempt, despite those accident and illness and everything. We'll come to that. So you should be grateful to it, right? And that's where I realized that okay, I'm doing a mistake. And फिर उसके बाद तो lot of good wishes, lot of people meeting and all. I got to know कि IPS का क्या perspective होता है लोगों के दिमाग में. Right. And from that moment onward, I started leaning towards IPS more, right? And then at one fine moment, I decided no, I will stay with this job. So this is it. Yeah. That and moment that Dawn realized. Yes. सो सर, आपकी जो आपने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बताई, जो समाज ने आपकी हेल्प की, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, राइट। पर आपको, हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते इस बात का जिक्र करने में कि आपको काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हुई इस दौरान, और मेंस के पेपर के आधे घंटे पहले एक्सीडेंट होना, बहुत ज़्यादा चोट लगना, उसको इग्नोर करके मेंस के पेपर देना, और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो समय है उसमें भी ज़्यादातर समय हॉस्पिटलाइज रहना। सो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? बिकॉज पढ़ाई तो हो जाती, आपने मेहनत 1.5-2 साल लगाई थी,
You cleared UPSC and GPSC at the first attempt, which is another record in itself. Thank you. But how did you keep yourself motivated at those low points of your life? सी लाइफ में एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वही चीज़ आपको बड़ी होके दिखती है. सो इफ़ यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स इट विल ग्रो इन योर माइंड. सो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं. मैंने सोचा कि मैं मेंस कैसे ख़त्म करूं. बिकॉज एक तो आप पहले तो बहुत सिलेक्टिव लोग मेंस तक पहुंचते हैं और अगर मैं पहुंचा हूँ तो आई डोंट वांट टू लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, राइट. सो ऑल आई वाज फोकसिंग ऑन माय एग्जाम. एज आई हैव सेड इन माय अर्लियर इंटरव्यूज आल्सो कि जब एग्जाम का नशा खत्म हुआ तब पेन शुरू हुआ. तब आई रियलाइज कि ओके इट्स अ मेजर इशू, राइट, बिकॉज आई हैड menisci डैमेज एज वेल एज लिगामेंट इंजरी, राइट. सो उसमें फिर 1.5 महीने का बेड रेस्ट था. उसको भी मैंने यूटिलाइज किया कि मेरी जो सीरीज देखनी बाकी थी एंड ऑल स्टफ, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इंटरेस्ट था तो वो पढ़ना एंड उसमें आई स्पेंड माई टाइम. उसके बाद आई हैड दिस UTI एंड देन टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस. तो उसकी वजह से आई हैड टू बी इन हॉस्पिटल. सो उस टाइम पे माई फैमिली वॉज क्वाइट डिस्टर्ब. I know your mother was especially disappointed. या कि बार बार इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. बट आई थॉट कि लेट अस गिव दिस एग्जाम आल्सो. अगर सो मेडिकल साइंस में सर हमारे यहाँ ये जो बोला जाता है, साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट इज एग्जामिनेशन, एनी लाइफ स्ट्रेस, there is a release of something called adrenaline, right. and the response we call is it is either fight or flight. राइट. So you chose that fight response. You did not flee from the scene. आपने जिस तरह बोला, and I probably think it is adrenaline which kept you going. आपने सारे पेपर्स लिखे, उसके बाद ही आपको लगा कि आपको शायद पेन हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. जी जी जी. So that is another positive take home message for our viewers कि अगर आप बहुत ही डट के किसी चीज पे लगे हुए, यू आर फोकस, तो आपको आसपास का कुछ नहीं दिखता. एग्जैक्टली. वो अर्जुन के आंख की तरह है, आपको सिर्फ आंख ही दिखेगी, ना पक्षी दिखेगा, ना उसकी चोंच दिखेगी. यू फोकस ओनली ऑन द आई. मतलब आपको अगर रास्ता देखना है या रास्ते के आसपास क्या है वो क्या देखना है, वो आपकी चॉइस है. Right. So it's a choice you make in life and you have that liberty to make that Definitely, choice. definitely. सर हम हसन भाई और जरीना बिन पे आएंगे. अभी आपने उनका जिक्र किया था, तो ऐसे कई लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ते गए. कुछ लोगों ने आप में सिर्फ इमोशनली इन्वेस्ट किया, Right. शायद फाइनेंशियली नहीं, बट Definitely. इमोशनली इन्वेस्ट किया, आप पे भरोसा किया. Right. तो व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम वॉट एवर इंटरेक्शन आई हैव had with you is that you have an attitude of gratitude. जी. So now I think it is payback time or you are going out in a big way. Right. तो सर आप किस तरह नए सफीन पैदा करना चाहेंगे? I'll wish कि everybody have their own identity, right? And जैसे मेरा अभी मैं भावनगर में पोस्टेड हूँ, बट माई सैटरडे संडेज आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद एस्पिरेंट्स. जो कोई सूरत से आता है, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई भावनगर के रिमोट एरियाज से आता है, जिनको UPSC या GPSC में कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है. तो यू विल फाइंड पीपल इन माई ऑफिस. Thronging your office. यस. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको जहाँ पे भी मैं गाइड कर सकूँ उतना मैं उनको गाइड करूँ. एट द सेम टाइम कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो बहुत पहले से मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन मुझे जो लगता है कि ये पोटेंशियल बच्चे, तो उनको अगर कोई क्वेरी है या डाउट्स है तो आई ट्राई टू गिव माई टाइम टू देम. अबाउट पीपल हु हैव इन्वेस्टेड मी और मे बी इमोशनली और फाइनेंशियली, I'm in good touch with them, but I don't think they are expecting any kind of return Obviously from not. me. I'm Right? talking about the new generation which you are Yes. creating. Yes, The yes. entire new batch of Safins which is coming out. I feel blessed as well as responsible कि there are so many people who look up to me Yes. as a role model or as a idol, and I feel very responsible at the young age that I have to behave in that way, you know, Exactly. where I should not disappoint them, but it comes naturally, and it's a very grateful experience Right. living this life. But you've been a motivational speaker for quite some time. You've motivated the entire next generation, जी. my daughter included. So you talk a lot about Krishna. देखिए आपके मजहब के हिसाब से हम मानते हैं कि आपको कुरान का ज्ञान होगा, पर जब आप गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है आपने सारा भगवत गीता घोल के पी लिया, उसको आत्मसात कर लिया. तो what is this Krishna connection? It's always a mystery. So what I believe, I firmly believe is कि सारे धर्म मेरे हैं
और मैं सब धर्मों का हूँ, Right. राइट? सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट ईच रिलीजन बिकॉज I believe in spirituality. I'm not very religious person. I'm a Right. spiritual person, Right. right? And from Krishna, the connection becomes stronger because he's the only God who teaches you how to live. Right. Okay, all other things talk about the life after death. Death. Yeah. मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा. But this is the only God he teaches you कि जीना कैसे. Right. राइट हु टीचेज यू द एक्सेप्टेंस कि लाइफ में जो भी होता है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करें. ही जो आप ड्यूअलिटी की बात करते हैं जी. तो कृष्णा टेल्स यू टू एक्सेप्ट द ड्यूअलिटी एज इट इज कि आप बिना रात के दिन को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे. Correct. आप बिना दुख के सुख को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे. राइट आप बिना फेल्योर के सक्सेस को इसको अप्रिशिएट नहीं appreciate कर पाओगे. बिल्कुल बिल्कुल. राइट तो यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज और ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है. So it's about balance. यस How to balance yourself. Yes, balance as well as living in the moment. Right. To enjoy every moment of your life. Yes, yes. And that's why I adore him the most. Right. Perfect. Sir, coming to the gram, you have 755K followers on the Instagram as per today morning latest records. So you are a huge social media influencer. Thank you. Thank you. How do you take this role? Because most of us are on gram for some relaxation, for connecting with people, Right. and for just peeping into somebody else's life. कि वो बंदा क्या कर रहा है, ये बंदी क्या कर रही है. So how do you take this as a social responsibility? First of all, I was not much conscious about making this image on Instagram or maybe Facebook or Twitter. But a friend of mine, Aditi, she's a very famous digital media influencer. Okay. She made me conscious that you have this brand, right? You are impacting the life of people in a certain way. Right. So you should take it very seriously. And I was at 200K that time, right? So that's where I started taking it seriously. I started putting different facets of my life to the people, which I want them to, make them understand about myself. Right. So and Right. take some positive messages, Yes, take yes, some yes. positive vibes out And of if it. you see all my stories and feeds, you will have something relatable captions and Right. something relatable message. So I don't post until I feel like that I want to It is convey worth it. something. It is worth it. That I want to convey something through this. Maybe it's a live session or question answer session. It has a purpose. It has a reason for that. For that. And that's how I joined Instagram. At the same time, it helps me to connect with the people of different fields. Right. So being an IPS officer, being a bureaucrat, I don't want to limit my circle to the bureaucracy itself. Right. Right? I have people connected with me from film industry. I have people connected to me from athletics. I have people from journalism, from social work. So accordingly, I think that this all helped me to enrich myself with different ideas and everything. Yeah, so you have different perspectives of life. और कृष्णा Yes. की तरह आप भी सिखाते हैं Instagram से कि किस तरह जीना चाहिए. Yes, definitely. And from the youth of today, there was a special question that how do you handle the stress and pressures of the current situation? Because a lot of them fail. We are seeing a lot of suicides in the youth. Right. They go for drugs, they go for smoking, alcohol. There's a lot of peer pressure around Right. it. So how to handle that positively? See, ironically, we live in the era where we have too many motivational speakers. At the same time, too many people facing depressions Perfect. and stress, right? So, where is it coming from? Okay, that we have to find it out because we might have limited ourselves to the digital screen we are interacting Addicted with. to, yeah. Our day and night, all the time we are with our mobiles, and somewhere there we have disconnected from the society or from the family, and that's where we cannot share what we are feeling, right? So we have this fear of being judged. Yeah. Because if we post something, we are always like कि कितने likes आएंगे, कितने comments आएंगे, yes, हाँ. इसका reach कितना होगा. So we have started taking our life also in that perspective. Right. कि how people will watch us, how people will judge us, and that is what is creating pressure, I guess. At the same time, disconnect with the family and surrounding also Yeah. has So a major you are impact. trying to be close to somebody who is far, and you are getting farther from somebody who is Who is sitting next to you. close to you, right? I miss those days when I used to have chit chats with my friends or family sitting. Because of this job, I'm not being able to manage those times, and somewhere
I feel that I should also work on balancing those things. Yeah. So the answer to the generation who is facing this dilemma would be that you have to manage your time. You have to make sure that how much time you want to give to your screen and how much time you want to give to your family. At the same time, how much time you want to give to yourself in Right. order to be balanced with your perspective and everything. So that's what I guess. Sir, I know you have a very crazy schedule according to what you told me. पर कभी जब आप free होते हैं तो what are your hobbies? What do you pursue? When I get free, first thing I look forward is reading Right. the books I want to read. I have huge collection pending कि ये खत्म करनी है. At the same time, I prefer going out on a long drives Drives. or rides in a natural and calm area so that I can feel that fresh breeze. Or I play badminton. Yeah. Yeah. So it is always good to take some time out of your crazy schedule Definitely. also, because that Definitely. is, I think, re-energizing, revitalizing, and it is a must. Otherwise, you burn out. Yeah. So Yeah. that is also something the youth need to learn, because they are so focused sometimes that they fail to enjoy these small moments in their Right, lives. right, So right. that is also equally important, I True. guess. True. Coming to the venue, I think we have chosen the Aan, Baan and Shan of Shan of Bhavnagar, Bhavnagar. the Neelambagh Palace in our background. And Bhavnagar has a very rich cultural heritage you would be aware about. Definitely. So, how do you love Bhavnagar? See, like on this 14th, I will be finishing my 2 years in Bhavnagar, right? And it has become second home for me because I stay with my family, so इतना ज़्यादा याद नहीं आती यहाँ से बाहर जाने की. At the same time, I have always read about the city in Meghani or somewhere Yeah. others book, right? The rich cultural tradition the city inherits. At the same time, people here are very warm, very lovely, and the kind of love and respect I have received in Bhavnagar would be the most memorable part of my career, right? So it has the traditional touch, it has the modern touch, it has the rural touch, it has the urban touch, and the people are really, Right. good. So that's how I love the city, and I'm Yeah, gonna so big miss it. thank you from all Bhavnagaris also, because we have also been privileged to have you here. Thank you And so it's an honor for Bhavnagar to have the youngest IPS officer serve this town. Thank you so much. We have dealt a lot about your professional life, coming Right. to your personal life, and according to whatever feeds I have got from your Instagram, you're not shy about it as well. Never. So, what is the most eligible bachelor's plan next? I'm committed these days. I was bachelor a few months back, but now I have got my partner. Her name is Aman, and we have been seeing each other for a year, I guess. And that's where we are looking forward to go ahead. And probably next year would be the date. But yeah, she is the one whom I was looking for these years. And again, I tell you, कि everything happens on a good time, Yeah. right? So the time I was focused on my career, I got something in my career. जिस टाइम से जिस चीज़ को या जिस इंसान को आना है आपकी लाइफ में, they'll appear somehow. Yes. You only need to keep your eyes open that okay, this And keep the person or trust. this opportunity has arrived, and now you need to work Try, with that yeah, work, and focus work on that relationship Yes, or work yes, on yes. whatever. So that's what that जो young generation में रहता है कि गर्लफ्रेंड बनानी है, सब dating साथ करनी में है, करना है. They सब want साथ an में करना है. instant life कि मैगी की तरह सब 2 मिनट में हो उनको जाना है. ट्रिप पे भी जाना है फ्रेंड्स के साथ, उनको पढ़ाई पढ़ाई में भी भी करनी top है, करना है, उनको yeah. डेटिंग लाइफ भी चाहिए, उनको So they need to get their priorities Yes. right. कि सबसे पहले क्या जरूरत है, what can come next, And- what can wait. जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तब वो आ जाती है. Yeah, वो हो ही जाती है. It is almost like it happens. Yeah, It just yeah. happens. It जी. falls into place. So sir, अमन जी के लिए 2 लाइनें गुनगुनाएंगे. I know you sing very well. गजल की 2 पंक्तियां या जो भी आपको पसंद है. मैं गा तो नहीं सकता विदाउट हाँ तो शेर सुनाइए. You are बट very आई good. विल गिव इट इन लाइंस, राइट? एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, हमने सोचा न था, हमने सोचा न था. दिस इज द लाइंस आई वुड लाइक टू डेडिकेट. Wonderful, wonderful. And sir, any parting advice? Last few, the gist of the whole talk, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? Because the patients we deal with, especially I deal with, वो infertility के होते हैं. Okay. So the journey for them is sometimes very difficult because they fail miscarriages, they face failures a lot. Every time we put them on medications, they don't conceive overnight. Right. So the journey sometimes is quite tough and they get disheartened, they quit.
which I feel is not right. Right. So how would you motivate people in general, not only this population, but in general, how would you like to motivate people? See, if I start with this particular people जिनके साथ आप डील करते हैं, तो उनको क्विट करने के पीछे या उनको डिसअपॉइंट होने के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई रीज़न होगा, that would be expectations of people and their family, right? And believe me, you cannot fulfill each and every expectation of your family and society. Apart from that, you must accept one fact कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है. सो आप अगर पुराण या माइथोलॉजिकल स्टोरीज में देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन दे कुडंट बिकम पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं से भगवान ने अवतार लेके उनके घर पे जन्म लिया. सो व्हाट डज इट मीन दैट भगवान की मर्ज़ी से ही जो होता है वो होता है. तो आपको उसको पर्सनल लेने की या आपकी किसी डिसेबिलिटी के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है. आपकी बॉडी है और उसको ईश्वर ने जैसे बनाया, जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़. काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद काफ़ी बार वो लोग बोल रहे थे कि इससे तो अच्छा था कि हमारे बच्चे ना होते, हम बेऔलाद होते हैं. हम बेऔलाद होते, राइट? क्योंकि वो उनकी वजह से वो उससे दिन उनको देखने पड़ते हैं. तो जस्ट बिलीव इन द डेस्टिनी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. हम जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए होता है. और सोसाइटी और लोगों के मुंह पे तो आप ताले नहीं लगा सकते, लेकिन अपने कानों पे ताले डेफिनेटली लगा सकते हैं. कितना एक्सेप्ट करना है, कितना इग्नोर करना है, राइट? जो लोग आपको एडवाइस देने आते हैं, आप जरा उनके पीछे भी देखिए, काफ़ी बड़ी हालात की गड़बड़ी आपको दिखेगी. तो नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ दैट 100% वाला सीन. तो आपके पास जितना है उसमें खुश कैसे हो सकते हैं उसको आप सोचेंगे तो दैट विल हेल्प यू. So we can try to be imperfectly perfect. यस, डेफिनेटली. जो है उसमें अगर आप सेटिस्फाई होना सीख जाए तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा. So it's always a balance between ambition and satisfaction. Definitely, so this definitely. contentment and Contentment. ambition should go hand in hand. कि आप उसको ambition नहीं छोड़ना है, but at point of time you have to be content with Yes. whatever God has given you or whatever life has given you. Again coming back to The jigsaw puzzle of life. living in the moment. Moment. Yeah. So on this note we'll part. Thank you Thank you. very much today. आपका तहे दिल से शुक्रिया.